गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए टाइगर इन द जू, जो क्लास 10th के इंग्लिश का थर्ड पोएट्री है। और इस पोएट्री को लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्री है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएट्री है। ठीक, तो चलिए इस पोएम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो पोएम लिखा गया है एनिमल रिलेटेड पोएम है। ठीक, और जनरली हम लोग देखते हैं इस पोएम के बारे में, जैसे चैप्टर का नाम दिया गया ए टाइगर इन द जू, तो एक टाइगर कहाँ पे? चिड़ियाघर में। अब हम लोग जनरली कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी यदि आपका किसी पिंजड़े में हो, कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, चाहे कोई भी क्रिएचर पिंजड़े में रहेगा तो वह किस प्रकार रहेगा। तो इसमें जो टाइगर का दयनीय स्थिति को दिखाया गया और वो कंपेयर किया गया है, जो एक फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर होता है उसका कंपेयर एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के साथ किया गया है। दोनों के बीच के डिफरेंस को बताया गया है, दोनों के बीच में दोनों का जो अपना फीलिंग्स, अपना क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक ना। तो जैसे कि इस पोएम को 5 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है। तो जो 5 स्टैंजाज है इसमें हम लोग देखेंगे 3 स्टैंजा जो है आपका जू में डिस्क्राइब किया गया है और 2 स्टैंजा जो है वो रियल टाइगर जो होता है, नेचुरल टाइगर जो होता है इन द फॉरेस्ट में, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। ठीक ना। तो चलिए इस पोएम को हम लोग स्टैंजा वाइज समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का क्या कहता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये जो स्टैंजा बताता है, कहने का मतलब ये पोएट कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जनरली हम लोग देखते हैं कि पिंजड़ा जो होता है बाघ का, वो शेर का जो पिंजड़ा होता है, चिड़ियाघर में हम लोग देखे होंगे एक सीमित एरिया में सीमित रहता है। ठीक ना, फिक्स रहता है। उतना ही इलाके में उसको घूमना है, जो भी करना है, इधर उधर टहलना है, वॉक करना है, मॉर्निंग जो भी करना है, कहने का मतलब है कि वो उसी एरिया के अंतर्गत करते हैं। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वो भी ज़मीन जो होता है वेलवेट का क्वाइट रेज, मतलब क्या होता है? वेलवेट का ज़मीन में क्या कुछ दर्री उर्री बिछा के रखा जाता है, उसमें उसको रहने के लिए दिया जाता है। जबकि एक रियल टाइगर का क्या पहचान होता है? रियल टाइगर जो होता है वो जंगलों में घूमता है, और जंगल का जो टाइगर का पहचान है वो गुस्सा को दिखाएगा तो बहुत डरावना होता है। लेकिन यहाँ पिंजड़े के अंदर है, यहाँ इसके अंदर गुस्सा भी है लेकिन शांत वाला गुस्सा है। अंदर से बेचारा चाहता भी है कि हम गुस्सा के कुछ करें दहाड़े, लेकिन क्या करेगा? वो पिंजड़े के अंदर है। तो पिंजड़े के अंदर का फीलिंग्स को फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया है, किस प्रकार से वो सीमित एरिया में वो अपने आप को गुस्से को दबाते हुए, कंट्रोल करते हुए अपने आप को उस पिंजड़े में चल रहा है, वॉक कर रहा है और अपने फीलिंग्स को दबाया। ठीक, नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेंजा कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब हम लोग देखिए ये जो स्टेंजा दिया गया है ये सेकंड स्टेंजा है, और सेकंड स्टेंजा में बताता है, ये जंगल के बारे में बताया। कहने का मतलब है एक रियल नेचुरल टाइगर किस प्रकार होता है। नेचुरल टाइगर जो जंगल में होता है उस टाइगर के बारे में कंपेयर किया है कि क्या किस प्रकार होता है। वो क्या करता है जनरली, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वो हमेशा छायादार झाड़ियों के पीछे छुप के, और कहाँ पे पानी, जहाँ पीने का जो व्यवस्था होता है, जनरली जंगल का अन्य जानवर जो पानी पीने के लिए जाते हैं उनके अगल बगल में बड़े बड़े झाड़ियों के पीछे छुप के वेयर प्लम्प डियर पास लिखा गया है, मतलब जहाँ पे मोटे मोटे ताजे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते और जाते हैं, उन जगहों में, झाड़ियों में, जंगलों में छुप छुप के और घात लगा के रखना, किनका? जो छोटे छोटे जानवर या हिरन का, उसका जो घात लगा के रखना, वो जो होता है उसका जो रियल पहचान होता है, एक रियल टाइगर का पहचान वही होता है जो जंगल में होता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेरोराइजिंग द विलेज। कहने का मतलब इस लाइन में क्या कहता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज।
अब हम लोग देखेंगे जंगल के किनारे बहुत सारे जंगल के किनारे घर होता है। जनरली जंगल के जो किनारे पे आखिरी छोर पे बहुत सारे आदिवासी लोग जो घर बनाए हुए रहते हैं या फिर गांव बसा हुआ रहता है जंगल के किनारे। उन जंगल के किनारे यदि जानता है कि कोई गांव वाले यदि वो जानता है कि इस जंगल में बाघ रहता है तो वो लोग हमेशा उस बाघ से डरे सहमे रहते हैं। तो कहने का मतलब वही है इस लाइन में कि he should be snarling around his houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। वो क्या करते हैं, जब भी एक दो बार गुर्राने का काम करते हैं, उसके अगल बगल घूमने का काम करते हैं और वाइट चमकीले दांतों को दिखाते हैं, अपने जबड़ा को दिखाते हैं और उसके बाद से विलेजर्स को डराने का जो काम करता है, जो ये रियल टाइगर का एक पहचान होता है, वो दिखाया जाता है। ठीक, तो एक स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला जो टाइगर होता है, स्वतंत्र रूप से अपने आज़ादी के साथ जीने वाला जो टाइगर होता है, उसका पहचान क्या होता है कि विलेजर्स जो जंगल के किनारे होते हैं उन लोग का भी डर से हालत ख़राब हुआ रहता है। ठीक, और वही चीज़ अगर देखा जाए पिंजड़े के अंदर तो क्या होगा, पिंजड़े के अंदर जनरली कोई भी आदमी जाएगा तो टाइगर को देख के ही मजाक उड़ाता है, लेकिन वहाँ पे जंगल में जब रहता है तो क्या होता है, टाइगर सब विलेजर्स का मजाक उड़ाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। क्या बोलता है कि लेकिन जब ये जंगल को छोड़ करके जब पिंजड़े में रहता है तो कंक्रीट सेल मतलब क्या बोलते हैं कि ईंट पत्थर वाला दीवार, उसके अंदर रहता है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसका जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसका जो पावर है, वो क्या होता है, पिंजड़े के अंदर ही दब के रह जाता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, बस उसी सीमित इलाके में अपना गुस्सा को दिखाते हुए अपने जो भी करना है उसी पिंजड़े के अंदर दिखाना है। और बहुत सारे आदमी आता है उसको देखने के लिए, विलेजर्स भी आते हैं, अर्बन लोग भी आते हैं, जो भी आता है उसको देख के मजाक उड़ाता है हमेशा। हम लोग जैसे जनरली जानते हैं चिड़ियाघर जाएंगे तो चिड़ियाघर में हम लोग भी क्या करते हैं, और यदि जानवर उधर दिख रहा है तो हम लोग को देखते हैं, बोलते हैं अरे टाइगर टाइगर देखो टाइगर, लेकिन वो क्या करता है, टाइगर हम लोग को इग्नोर कर देता है। वो टाइगर हम लोग को नहीं देखता है क्योंकि वो पर डे उसको देखने वाला बहुत सारा आदमी होता है। लेकिन यही अगर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला टाइगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइगर को देख के हम लोग डर जाएंगे, या तो हम लोग को हो सके वह रगड़ रगड़ के मारने का भी काम कर देगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, ये जो आपका लास्ट स्टेंजा है ये भी आपका कहाँ है, जू में, और ये जो फोर्थ स्टेंजा था वो अभी आपका जू का ही है। ठीक ना, तो देखता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये लास्ट स्टेंजा क्या कहता है, जनरली देखते हैं कि टाइगर जो होता है जब रात का समय होता है वो पिंजड़े में होता है और वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। जनरली क्या करता है, पर डे जो पेट्रोलिंग कार्स का जो आवाज़ होता है, रात में जो गश्त लगाता है, इधर तो घूमता है भ्रमण करने के लिए, क्या बोलते हैं कि देख रेख करने वाला जो पेट्रोलिंग कार होते हैं, उस कार का आवाज़ को सुनते हुए रात किस तरह से गुजारता है। पर डे वही, पर नाइट वही हैबिट रहता है। क्या करता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और क्या करेगा, पिंजड़े के अंदर से ही जो दिखता है, आसमान के चमकते हुए तारों को अपने चमकते हुए आंखों से देखता है। उसके आंख में एक रौनक रहता है, लेकिन कब, जब वो जंगल में होता है। लेकिन जब वहीं पे पिंजड़ा में होता है तो उसके आंख का रौनक थोड़ा कम दिखता है, उसके अंदर का मायूसी दिखता है, उसके अंदर का फीलिंग्स को हम लोग को पता चलना चाहिए कि रियली में जो होता है पिंजड़े में कोई खुश नहीं रहता है। टाइगर भी हम लोग देखते हैं चिड़ियाघर में, हम लोग कभी खुश देखते हैं, टाइगर कभी एक्टिव नहीं देखते, उस तरह का एक्टिवनेस नहीं दिखेगा, लेजीनेस दिखता है। क्यों, बस यही कारण है क्योंकि वो कैद में है। वही चीज़ अगर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए तो वह किस प्रकार से दिखेगा, उसके अंदर का जो जुनून होता है, उसके अंदर का जो एक्टिवनेस होता है, वह स्वतंत्र अवस्था में अलग ही होता है। तो इस पोएम में हम लोग यही सीखेंगे कि मतलब किस प्रकार से एक जंगल का टाइगर होता है और किस प्रकार से यदि वही टाइगर को हम पिंजड़े में बंद कर दे तो क्या उसका स्थिति क्या होता है। ठीक, तो चलिए ये पोएम इस प्रकार ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इससे पहले और 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर जाके देख लें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उसके बाद से डिटेल समरी
नेक्स्ट सारे चैप्टर का डिस्क्राइब करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी बाद में अपलोड किया जाएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।